स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, कल हमने पाठ नंबर 10 जिसके शीर्षक है कामचोर, इसका सारांश किया था। इस पाठ का सारांश हमने किया था। तो उसके बारे में उसके जो लेखक हैं वो हैं इस्मत चुगताई जी। आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड वर्ड मीनिंग और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। तो सभी बच्चे अपनी फेयर नोटबुक पर ही इनको करेंगे। हाँ जी, तो वर्ड मीनिंग लिखिए चैप्टर से रिलेटेड। आज सबसे पहले तो डेट डाल लीजिए। डेट है 17 जुलाई 2020। डे है फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे। पाठ नंबर 10, लेखक का नाम इस्मत चुगताई, और यहाँ पर लिखिए शब्द और यहाँ पर लिखिए अर्थ। यहाँ पर शब्द, यहाँ पर अर्थ। पहला शब्द लिखिए दबैल। कल वाले वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको दबैल का मीनिंग बताया था कि दबैल का अर्थ होता है दब्बू या दब कर रहना, किसी के दबाव में रहना। दबैल, दब्बू। सेकंड वर्ड आता है घमासान। यहाँ पर पहला वर्ड आया दब्बू, दूसरा वर्ड आया घमासान। घमासान का अर्थ होता है भयानक, कि घमासान युद्ध छिड़ गया था उनके बीच में। थर्ड होता है दबड़ा। दड़बा लिख लीजिए या दबड़ा। यहाँ पर थर्ड वर्ड आता है दड़बा, दबड़ा नहीं, दड़बा। मुर्गियों, मुर्गियों के रहने का स्थान। ओहो, मुर्गियों के रहने का स्थान। नेक्स्ट वर्ड हमने वीडियो में बात की थी कुमुक, कि मामा नानी की फूफी मौसी की कुमुक आई थी। फौजी टुकड़ी, फौजी टुकड़ी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है बटालियन। बटालियन होती है फौज। नेक्स्ट कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल होता है फौजी अदालत में सजा की तरह। फौजी अदालत की, या तो आप लिख लीजिए कि फौजी अदालत की में जो सजा सुनाई जाती है उसकी तरह, या फौजी अदालत में सजा सुनाने की तरह लिख लीजिए। सुनाने की तरह का अर्थ होता है कोर्ट मार्शल। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड निकल कर आता है, नेक्स्ट वर्ड देखिए धुआंधार। धुआंधार, ताबड़तोड़। धुआंधार, धुआंधार होता है ताबड़तोड़, और तरकारी होती है सब्जी। तरकारी मीन्स सब्जी। मातम, मातम होता है शोक, यानी कि दुख।
इस मातम का अर्थ शोक भी लिख सकते हैं हम, और यहाँ पर दुख भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है। धींगा मुश्ती, धींगा मुश्ती होता है, कल के वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको बताया हुआ है, धक्का मुक्की। ये है बेटे इस चैप्टर से रिलेटेड वर्ड मीनिंग, इनको आप लोग एक बार देख लीजिए। ये इस चैप्टर से संबंधित सभी क्या है, वर्ड मीनिंग्स हैं। इनको मैं एक बार आपको बोलना बता देती हूँ कि इनका उच्चारण कैसे करना है। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट, हाँ जी, फर्स्ट देखिए दबैल। दबैल का अर्थ होता है दब्बू, घमासान, भयानक। दड़बा, मुर्गियों के रहने का स्थान। फिर होती है कुमक। कुमक होती है फौजी टुकड़ी, जिस प्रकार फौज के अंदर एक टुकड़ी सी भेज देते हैं छोटी सी, उसको बोलते हैं कुमक, फौजी टुकड़ी। बटालियन, बटालियन होता है फौज, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि फौज, ये बटालियन, बच्चों की फौज को यहाँ पर बटालियन का रूप बोला गया है। कोर्ट मार्शल, फौजी अदालत में सज़ा सुनाने की तरह होता है कोर्ट मार्शल। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है धुआंधार। धुआंधार, धुआंधार मीन्स ताबड़तोड़, यानी कि जो एक लगातार होता रहता है। तरकारी, सब्जी। मातम, शौक या दुख भी बोल सकते हैं आप इसको। धींगा मुश्ती, धक्का मुक्की। ये तो थे बेटे इस पाठ से संबंधित सभी वर्ड मीनिंग जिनका मैंने आपको बताया है। अब हम करते हैं इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। हाँ जी बेटा, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं अति लघु प्रश्न उत्तर। अति का अर्थ होता है बहुत, अति अति लघु प्रश्न उत्तर या 1 अंक वाले 1 मार्क्स वाले प्रश्न उत्तर दिए, इसका क्वेश्चन आंसर भी बोल सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वाद विवाद के पश्चात, वाद विवाद के पश्चात किसे घर से निकालना तय हुआ। किसे हुआ था? कल भी आपको बताया गया था समरी में। उत्तर लिखिए नौकरों को। सेकंड क्वेश्चन है कामचोर अध्याय में किस तरह के शाही फरमान जारी कर दिए गए? कामचोर अध्याय लिख लीजिए या पाठ लिख लीजिए। कामचोर पाठ में किस तरह के शाही फरमान जारी कर दिए गए?
जारी कर दिए गए। उत्तर लिखिए। आंगन की सफाई करना, पौधों में पानी देना, कपड़े धोना आदि। कपड़े धोना आदि ये इस चैप्टर में बताया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों की बड़ी फौज को किस प्रकार की धमकी मिली। यहाँ पर आ जाएगा, ये ऊपर ही लिखो, चलो लिख लो इसकी। बच्चों की फौज को किस प्रकार की धमकी मिली। उत्तर है रात को खाना न मिलने की। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी बेटा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है कि दो मुर्गियाँ कहाँ दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकली। दो मुर्गियाँ कहाँ दौड़ती फड़फड़ाती निकल गई। दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तो देखिए, दाल की पतीली में, दाल की पतीली में निकल गई थी। पांचवा प्रश्न है अम्मा कहाँ जाने के लिए, अम्मा कहाँ जाने के लिए सामान बांधने लगी। इसका भी लास्ट में जब चैप्टर की समरी में बता रही थी तब भी आप लोगों से को मैंने बताया था कि अम्मा ने क्या कहा, या तो बच्चा राज कायम कर लो या फिर मुझे ही घर में रख लो। और ऐसा कहकर क्या करने लगी थी, वो आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी थी। तो कहाँ जाने के लिए, उत्तर लिखिए आगरा। क्वेश्चन नंबर 6 है अब्बा ने सभी बच्चों को कहाँ खड़ा किया। अब्बा ने कहाँ बच्चों को
कहाँ खड़ा किया। उत्तर लिखिए, एक कतार में। कतार का यहाँ पर अर्थ है लाइन में। कहाँ पर? लाइन में। नेक्स्ट है कौन अपने बचाव में सीना तान कर उठ खड़ी हुई। क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। उत्तर लिखिए, तरकारी वाली, यानी कि सब्जी वाली। तो देखिए बेटे, इन क्वेश्चनों को एक बार आपके सामने रीड करके बता देती हूँ। देखिए, दो मुर्गियाँ कहाँ फड़फड़ाती हुई निकल गई। देखिए बेटे कि दो मुर्गियाँ कहाँ फड़फड़ाती हुई निकल गई। दाल की पतीली में। ठीक है, दाल की पतीली में। अम्मा कहाँ जाने के लिए सामान बांधने लगी। आगरा। कहाँ जाने के लिए बांधने लगी? आगरा। अब्बा ने बच्चों को कहाँ खड़ा किया, यानी कि जो अब्बा थे उसके, उन्होंने सभी बच्चों को कहाँ पर खड़ा किया। जब चैप्टर का एंडिंग पार्ट चल रहा था कमजोर कहानी की, जब मैंने आपको समरी बता रही थी, तब मैंने आपको ये बताया था कि जो अब्बा है उसने, जब सभी बच्चों ने क्या किया था, उधम मचाया था और चाचा जी की चारपाई को भैंस से बांध दिया था। तब भैंस के पैरों से बांधा था, तो सभी जगह क्या था, उन्होंने बुरा हाल मचा रखा था। कहीं तसले, कहीं बाल्टियाँ, कहीं कुछ डाला हुआ था। तो अब्बा ने क्या किया था, अब्बा ने सभी बच्चों को एक कतार में खड़ा किया था। एक कतार होता है लाइन में, और लाइन में खड़े होकर उनका क्या किया था, कोर्ट मार्शल किया था। तो क्या लिखा है, अब्बा ने बच्चों को कहाँ खड़ा किया? एक कतार में। कौन अपने बचाव में सीना तान कर उठ खड़ी हुई? तरकारी वाली। तो स्टूडेंट्स, ये थे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। कल बेटे हम इस पाठ से संबंधित वर्ड में एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, जिसके अब आपको क्या करना है, जितने भी चैप्टर से रिलेटेड वर्ड मीनिंग हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, उनको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है और याद करना है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, सेव लाइफ।